40 करोड़ जनता को फायदा होगा। लाल किले पर घोषणा हुई कि हम टैक्स रिफॉर्म करेंगे, जीएसटी रिफॉर्म करेंगे, और नेक्स्ट जेन रिफॉर्म जो था उसका एक कदम था कल। अब जो जीएसटी रिफॉर्म हुए उसमें खास तौर पर जो सामान्य व्यक्ति को नसीब होने वाली चीज़ें हैं, दवाई, और उसमें भी लाइफ सेविंग ड्रग्स, दूध, और व्यक्ति के जीवन में काम आने वाली बहुत सारी ऐसी सारी चीज़ें जिस पर जीएसटी को टैक्स को रिव्यू करने के कारण उसमें आम आदमी पर एक अच्छी आर्थिक ताकत और सहूलियत उसको मिलेगी। तो मैं विशेष तौर पर, क्योंकि टैक्स जीएसटी की स्लैब्स में एकदम से 28 से 18, 18 से 5, 5 से 0, 12 से 0, 18 से 0, इस किस्म से पूरे स्ट्रक्चर पर उन्होंने इसको रिव्यू करके, रिफॉर्म करके एक बड़ी सहूलियत देने का काम किया। इससे पूरे देश की आवाम को, खास तौर पर किसानों को, महिलाओं को, नौजवानों को और मजदूरों को सीधे तौर पर लाभ होगा। में 22 तारीख को पहला नवरात्रा है। पहले नवरात्रे से उसकी शुरुआत होगी, अच्छी योजना और रचना बनाई है। और ये जो 5% और 18% और 40%, इस प्रकार से टैक्स की प्रणाली में जो सुधार किया है, और इसमें देश के 130 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचेगा। लगभग 47,000 करोड़ रुपए का सीधा सीधा लाभ जनता को मिलने वाला है। इसके लिए मैं आपके माध्यम से देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री सीतारमण जी का धन्यवाद करता हूं कि उनका ये प्रयास, जो विकसित भारत का जो संकल्प 2047 का जो छूट टैक्स प्रणाली में दी है, इसमें और ताकत मिलेगी और आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प है वो जल्दी हमारा पूरा होगा। जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनका टैक्स कम करा जा खत्म कर दिया। वो जो गलत आते हैं, शराब पीना, बीड़ी पीना, तंबाकू खाना या स्टफ्ड फूड खाना, उनके ऊपर 40% लगा दिया। यानी हमारी सरकार गलत आदतों को छुड़ाना चाहती है। तो हमारी सरकार देश का सही दिशा में निर्माण कर रही है, जो कि पहले इन चीज़ों की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हाल भी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरह होने वाला है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने भी मुझे अपने शासनकाल में विधानसभा से बाहर कई बार उठाकर फेंकवाया था। तो ऐसे ही अब ममता बनर्जी बीजेपी के विधायकों को अपनी तानाशाही रवैये के कारण उठाकर बाहर फेंकवा रही हैं। प्रजातंत्र को बर्दाश्त करते हैं। अब अपनी बातों को व्यक्त करने का विधानसभा में अधिकार है विधायक को, जो चुन के आया, जो जनप्रतिनिधि है। लेकिन जो तानाशाही प्रवृत्ति के लोग हैं वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, उनकी बात सुनना नहीं चाहते। ऐसे ही ममता बनर्जी ने, जो वेस्ट बंगाल में हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनको मार्शलों से उठाकर बाहर फेंकवाया। ये प्रजातंत्र की भावना के विरुद्ध है। और उसी प्रकार से जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री होते थे, मुझे भी कई बार उठा के बाहर फेंकवाया। और हुड्डा का हाल देख लो, कुंडे लाइन लगा हुआ, मुझे भी कई बार उठा के बाहर फेंकवाया। और यही हाल ममता बनर्जी का। तुम्हारे वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा फिर एक बार लहराएगा। और एक बात और सुन लो कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को अपने मंचों से